हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा गांव का ब्लॉग है और पता है कितना सारा तो हम ब्लॉग बनाए ही नहीं। जो भी हम जैसे लकड़ी का चूल्हा पे मछली बनाए थे वो सब कुछ नहीं बनाए। जो था मतलब जैसे जैसे याद आ रहा था ना, एक्चुअली में क्या होता है ना, भूल जाते हैं कि मैंने ब्लॉग भी बना लें। और कोई रहे कोई बना दे तो अच्छा रहता है। खुद ही काम करो खुद ही, मतलब नहीं होता है। स्टैंड वगैरह भी नहीं है ना, तो ये सब कुछ लेके नहीं गए थे, अब किसको बोलते। तो बेटा रहता था तो उसको थोड़ा बहुत बोल देते थे। तो कॉफ़ी हम बना रहे थे, कॉफ़ी को अच्छे से फेंट रहे थे, कॉफ़ी और चीनी को। तो हम बोले चलिए सबको 5 स्टार जैसा कॉफ़ी पिलाते हैं। तो सब बैठे थे और यहाँ पे जो मेरी सबसे बड़ी चाची सास है वो बना रही थी मछली। तो जिंदा मछली लेके आए थे इनके फूआ के बेटे, तो मतलब मेरे देवर। तो वही चाची जी बना रही थी। तो किसी को तो आता नहीं है बनाने और हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे हम उसका फ्राई वगैरह करके ग्रेवी कर देंगे, लेकिन जो काटना होता है वो नहीं हो पाएगा। तो चाची जी कर रही थी। तो मेरी ननद का जो ये बेटा है तो इसको कुछ शौक चढ़ा कि मतलब ज़िंदा मछली को पानी में रखेंगे। तो 4-5 मछली रखा था, वही काम कर रही है और स्नैप बना रहा था, वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे हम कॉफ़ी सबको सर्व कर रहे हैं, बन चुका है और सभी को दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। सब मतलब कॉफ़ी पियेंगे और जितना हो सकता था उतना हम ब्लॉग बना रहे थे। मछली भी बनाए, लेकिन हम उसका व्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि मतलब कोई कर दे तो वीडियो बना दे तो अच्छा रहता है। और हाथ गंदा रहता है ना, तो फिर मोबाइल कैसे पकड़ेंगे, फिर काम कैसे करेंगे। तो लकड़ी के चूल्हा पे ही बनाए थे, वो सब कुछ नहीं हम बनाए वीडियो। तो बस यहाँ पे हम बना रहे थे सत्तू भर के पूड़ी। इस दिन हम निकलने वाले हैं यहाँ से हम लोग। और ये जो मेरे साथ में सबसे छोटी सास लगती है मेरी, वो हैं चाची जी। तो वो मेरा हेल्प कर रही थी और सत्तू वगैरह सब हम बना लिए थे, आटा सान लिए थे, सब कुछ कर लिए थे। तो चाची जी नहा के आई तो बोली कि तुम जाओ नहाने, हम कर देते हैं। फिर हम बोले नहीं, अकेले आप कितना करेंगे। तो हम भर रहे हैं, वो छान रही हैं, मतलब दोनों भर रहे हैं साथ में और छाना भी जा रहा है सत्तू भर के जो पूड़ी है। तो बहुत सारा बना था ना, क्योंकि लेके जाना था साथ में। हम लोग बहुत सारा मतलब फैमिली थे, बहुत सारा फैमिली, क्या हम लोग अपना फैमिली तो अपने ही थे और मतलब जो आदमी थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो कुल मिला के मतलब 8-9 आदमी हम लोग सब साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो उसके अनुसार हम सत्तू भर के बना रहे थे। और ये जो चाची सास हैं ये अपने मायके जा रही थी। ये मतलब उसी दिन निकली थी, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं, ये फिर अपने मायके गई थी। तो बड़ी चाची सास और चाचा जी थे और एक चाचा जी थे, सब हम लोग साथ में टाटा आने के लिए मतलब साथ में आ रहे थे। और मेरी बड़ी और ये जो जितनी भी चाची है मेरी चाची सास, सब गम्हड़िया में रहती हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, गम्हड़िया जाते हैं हम बीच बीच में कभी कभी मिलने। तो बहुत सारे फैमिली है वहाँ पे, रिलेटिव हैं, तो मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे बस बना रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और अच्छा लगता है साथ में। अगर ज़्यादा काम हो और साथ में कोई मिल के आपका कर दे तो पता भी नहीं चलता है कैसे काम हो जाता है। तो इस तरीके से ही मेरा ये सब हो गया था। फिर नहा धोवा लिए थे और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही, इतना छना चुका है और छना भी रहा है और इतना बाकी है। और थोड़ा आटा साने थे क्योंकि सत्तू बच गया था। तो ये जो आटा है फिर एक मतलब आटा थोड़ा सा साने थे। तो बस यहाँ पे मेरी बाहर में चाची जी, बड़ी चाची सास जो हैं वो भुजिया बना रही थी आलू गोभी और आलू पटल का। तो हम बोले चलो थोड़ा सा यहाँ का भी वीडियो बना लो और थोड़ा सा मेरा भी बना लो क्लिप। तो यहाँ पे चाची जी बाहर बैठ के जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि जाना था ना हम लोगों को, इसके वजह से। और दाल चावल तो पहले ही बन चुका था। तो बस ये सब सब्ज़ी यहाँ पे बना रही थी और दिखा रहा मेरा बेटा। और ये भी मेरे चाचा ससुर ही हैं, इनकी वाइफ नहीं आई हुई थी। जो चाची सास है, मंझले वाले चाचा ससुर हैं, तो वो नहीं आई थी। तो चाचा ससुर आए हैं, चाची जी नहीं आई थी। मतलब 3 चाचा जी हैं, 3 चाची जी हैं। तो 2 आई थी, 2 एक नहीं आई थी। और वो मेरा ब्लॉग भी देखती हैं। तो हम बोले चलो ब्लॉग में चाची जी देख लेंगी। चाचा जी बैठे हैं और बहुत अच्छे नेचर के हैं। बच्चे तो इनको कुछ समझते ही नहीं है। ये जो बच्चा है इनका नाती लगता है और मेरा बेटा पोता लगता है। दोनों मिलके इनको इतना इतना टांग खींचता है, इतना मस्ती करता है कि मतलब अच्छा है। जैसे जो दादाजी होते हैं वो वाला फीलिंग और नाना जी वाला फीलिंग उन लोगों को आता है।
तो सब अपने नेचर के होते हैं और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वो। इस मतलब बच्चे डरते नहीं हैं और डांटते भी नहीं हैं, तो डरेंगे क्या। तो मेरा बेटा थोड़ा सा घूम घूम के पूरा सीन ले लिया गांव का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाहर में भी एक खेलने गया था ना, तो मेरा फ़ोन उसी के पास था, तो उसको हम बोले थोड़ा सा बना लो, क्योंकि बाहर तो हम जाएंगे नहीं। और यहाँ पे देखिए वो बना रहा है थोड़ा सीन, मैंने अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। गांव का वातावरण ना बहुत ही अच्छा रहता है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो धूल मिट्टी प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ तो स्वच्छ मतलब क्या बोलेंगे, शुद्ध हवा मैंने आपको मिलेगा हमेशा, और अलग ही यहाँ का व्यू रहेगा, वातावरण रहेगा। मैंने आपका मैंने हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लोग रहते नहीं हैं उतना गांव में, और जब इकट्ठे होते हैं ना तभी अच्छा लगता है, ऐसे मन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे। और मेरे घर में भी सिर्फ मेरी सासू माँ रहती हैं, मतलब मम्मी जी रहती हैं, और कोई नहीं रहता है। और हम लोग आ रहे थे तो इतना रो रही थी कि मतलब मत ही पूछिए, पूरा रात रोई है। और सुबह में बोल रही थी कि मेरा तो मतलब पूरा जो चेहरा है वो फूल गया है रो रो के। तो अकेली रहती है ना, और सब जब साथ होते हैं तो अच्छा लगता है। फिर हम लोग निकल गए तो पूरा सूना सूना सा हो गया था, बहुत रो रही थी। और क्या कर सकते हैं, हम लोग बोले भी चलिए, लेकिन जो बोलते हैं ना, मोह माया जो होता है ना, वही है। जब तक इंसान रहता है तो थोड़ा सा रहता ही है। जाएंगी आएंगी, ऐसा नहीं है, फिर उनको लेके आएंगे। और अभी तो आम का सीज़न है, इसके वजह से नहीं आई। और बहुत सारा काम रहता है गांव का, सारा कुछ उन्हीं को देखना पड़ता है, इसके वजह से। और ये जो घर देख रहे हैं, इन्हीं का घर में हम लोग, मतलब दादी जो थी मेरी दादी सास, उनका जो देहांत हुआ था वही वाला घर है। और यहाँ पे दिखा रहे थे आप लोगों को केला, मेरी मम्मी जी का देखिए कितना सारा मतलब केला फलता है, और लेकिन खाने वाला कोई नहीं होता है। अभी हम लोग हैं तो, लेकिन ये कच्चा है अभी, और थोड़ा बड़ा होगा, मतलब थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होगा, मोटा होगा और पकेगा, तब जाके खाने लायक होता है। बिल्कुल कोई भी नहीं रहता है, मम्मी जी अकेले रहती हैं। और यहाँ पे हम लोग रेडी हैं, सारा लगेज वगैरह आप लोगों को दिखा रहे थे, सारा कुछ तैयार है, बहुत सारा लगेज है। और एक और फैमिली, मतलब मेरे रिलेटिव में देवर देवरानी है, साथ में भी गए थे, उन लोगों का अलग ऑटो है, और उन लोगों का भी बहुत सारा सामान है। तो यहाँ पे हम प्रणाम कर रहे थे मम्मी जी को, और फिर निकलने का तैयारी कर रहे हैं। और वो तो ऑटो के पास आ भी नहीं रही थी, बैठ गई थी। फिर हम ज़बरदस्ती बुलाए कि मिल लें, क्योंकि उनको होता है ना, जाते वक्त देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा भावुक हो जाता है इंसान। और यहाँ पे देखिए ये अपना स्कूल दिखा रहे थे, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये बचपन में लोग पढ़ते थे, हस्बैंड और उनका भाई सभी लोग इसी स्कूल में पढ़ते थे। तो दिखा रहे हैं कि ये देखो, मतलब पहले के समय में तो यही होता था ना, गांव में तो इतना फैसिलिटी नहीं रहता था, तो अपना जो था उसी में लोग पढ़ते थे। और फिर जाके बड़े हुए तो बाहर जाके पढ़ने लगे। तो बस यहाँ से हम लोग ऑटो में बैठे हैं, मेरी बड़ी चाची सास भी बैठी हैं, चाची जी भी हैं, और ये आगे में एक चाचा जी हैं। और बड़े चाचा जी जो थे ससुर जी, वो पहले चले गए थे, निकल गए थे। तो वो सहरसा में बहुत सारे रिलेटिव हैं, उनसे मिलने के लिए, अपने भाई लोग से मिलने के लिए वहीं पर रुक गए थे। तो ये दिखा रहे हैं कि देखो इस जगह हम लोगों का ये ज़मीन है, ये है, वो है। और आप लोगों को अपना भाषा भी सुनाते हैं, कैसा है हम लोगों का भाषा, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है माँ, नहीं 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 देख काम से वही ना छोड़ लगा ही ना देना, बोलेगा नहीं, रख देना। तो हम लोग जैसे निकले ना, तो मम्मी जी घर में देख ली थी आलता, तो हम लेके गए थे आलता। तो चाचा जी को लगाने के लिए निकाले थे ना, तो हम जानबूझ के वहीं पे रख दिए थे कि कभी कोई आएगा तो उसको दिक्कत नहीं रहेगा। तो वही मम्मी जी देखी तो बोलती है कि रंजना का छूट गया है, तो ये दे देते हैं। साथ में जो मेरे देवर आ रहे थे ना, बोल रही थी उसको दे देते हैं। तो ये बोले कि नहीं रहने दो, रंजना जानबूझ के छोड़ी है। तो फिर मतलब होता है ना, वो सब कुछ घूम घूम के देख रही थी कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। लेकिन छूटने से भी क्या है, अपना घर है, कभी भी आएंगे जाएंगे तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। तो बस हम लोग निकल गए हैं, और थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं आप लोगों को गांव का सीन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब जैसा भी घर हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, अलग सा फीलिंग आता है सभी को देख के। मतलब लगता है कि हाँ ये अपना बिहार है। तो
बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों का टोन तो आप लोग सुने ही, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिठास है बोली में, बहुत हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा अपना जो भाषा है तो बहुत पसंद है, लेकिन हमको आता नहीं है बोलने, तो थोड़ा बहुत कभी कभी कोशिश कर लेते हैं बोलने का, क्योंकि कभी हम मतलब उतना गांव में ज़्यादा रहे नहीं ना, सब दिन यहीं जमशेदपुर में ही रहे हैं, तो ज़्यादातर मम्मी पापा हिंदी में ही बात करते थे। और मेरा मायके और ससुराल दोनों सेम भाषा में है, तो हमको दिक्कत नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है मुझे अपना लैंग्वेज भाषा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बोलने नहीं आता है। कोशिश करते हैं सीखने का। तो बस हम लोग यहाँ पे देख के पहुँच चुके हैं सहरसा जंक्शन स्टेशन में, और यहाँ से हम लोगों की गाड़ी है, ऐसे तो बोला था 5:18 में, लेकिन 6 बजे खुली थी, तो हम लोग मतलब लेट से ही गए थे, पहुँच गए थे वहाँ पे। तो यहाँ सामान उतर रहा है, तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, ट्रेन खुल गई है और ये जा रहे हैं। तो चलिए, ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।